ये जो मखाना है ना, ये इंडिया में 700 से 900 रुपए किलो बिकता है और यही मखाना इंटरनेशनल मार्केट में 13,000 रुपए किलो बिकता है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है दोस्तों, इसीलिए इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। मतलब दूसरी कंट्रीज में ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि भाई अगर आप रोज मखाना खाते हो तो आप अमीर लोगों में से हो। अब आपको एक बात बताओ जिससे सुनकर आप चौंक जाओगे। दुनिया भर में 90% मखाना का प्रोडक्शन बिहार में होता है। जी हाँ, बिहार में। हमारे देश में मखाने का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और इंडिया मखाने का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जस्ट इमेजिन, जो चीज़ दुनिया के लोग किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। अब आपने भी मेरी तरह यही सोचा होगा ना कि चलो बिहार चल के मखाने का बिजनेस करते हैं, मखाना एक्सपोर्ट करके खूब कमाएंगे। और सोचो बिहार के लोगों ने कितनी कमाई की होगी मखाने बेच बेच कर, और जो मखाना उगाता होगा उसके पास कितना पैसा होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। भले ही बिहार के पास इस सफ़ेद सोने की खदान है, लेकिन आज भी बिहार भारत का सबसे गरीब राष्ट्र कहलाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या किसी को मखाने के बारे में पता ही नहीं है? उसकी डिमांड के बारे में पता नहीं है? सबको पता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों बिहार और इंडिया को मखाने से जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं हो रहा है? एक्चुअली कुछ ही दिन पहले 17 जनवरी 2025 के दिन जीरोधा को फाउंडर निखिल कामत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मखाने को एक सुपर फूड बताया और ये भी बताया कि इस मखाने से हम इंडियंस 6,000 करोड़ तक की एक बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि वो मखाने के बहुत बड़े फैन हैं और मखाना से हम एक बहुत बड़ा इंडियन ब्रांड बना सकते हैं जो दुनिया भर में बेचा जा सकता है। बट आगे उन्होंने ये भी बताया कि मखाना उगाना कोई आसान काम नहीं है। किसानों को बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि निखिल कामत ने ये पोस्ट किया तब सबको मखाने के बारे में पता चला। पता सबको है, बट निखिल कामत की ये एक पोस्ट खूब वायरल हुई और मखाना लाइमलाइट में आ गया, वो भी एकदम सही समय पर 2025 के बजट के अनाउंसमेंट से ठीक पहले। आपको पता है 2025 बजट स्पीच में फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सिर्फ टैक्सेशन के चेंजेस की अनाउंसमेंट नहीं की है, उसके अलावा उन्होंने एक और खाने की चीज का जिक्र किया है। जी हाँ, अब पॉपकॉर्न के बाद उन्होंने पॉपकॉर्न जैसा दिखने वाला, पॉपकॉर्न जैसा ही क्रिस्पी, पॉपकॉर्न जैसा ही पॉप होने वाला मखाने का जिक्र किया है दोस्तों, जो बिहार में पैसों की बारिश करा सकता है। निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि बिहार में बहुत जल्द एक मखाना बोर्ड बनने वाला है। अब मखाना बोर्ड क्यों बन रहा है? ताकि बिहार के किसानों को मखाने को सही से उगाने में मदद मिले, सही नॉलेज मिले, मखाने की अच्छी मार्केटिंग हो, जितनी डिमांड है उतना मखाने का सप्लाई हो, जिससे मखाने की खेती और बाजार को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और इससे किसानों को मखाने का सही सही दाम भी मिलेगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या मखाना उगाना इतना कठिन काम है जो मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है? तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं इस वीडियो के हीरो मखाने के बारे में। दोस्तों, मखाना खाया तो हम सबने है, बट बहुत कम लोगों को मखाने खाने के फायदे के बारे में पता होगा। दिखने में और टेस्ट में पॉपकॉर्न जैसा है, बट इसकी प्राइस पॉपकॉर्न से 15 गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी लोग आजकल पॉपकॉर्न की जगह मखाना खाना पसंद कर रहे हैं। मखाना पहले मंदिर के प्रसाद में बांटा जाता था और आज वो एक लग्जरी सुपर फूड में गिना जाता है। मखाने को फॉक्सनट्स भी कहा जाता है। ये एक लो फैट डाइटरी फूड है जो आपकी वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। इसमें भरपूर पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद है।
कई लोग मखाने को रोस्ट करके खाना पसंद करते हैं या फिर दूध के साथ भी खाते हैं। अब मार्केट में अलग अलग मखाने के फ्लेवर्स भी मिलते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मखाने से बनी अलग अलग रेसिपीज अवेलेबल है और सभी इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस एंथुसियास्ट मखाने को जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। और इंडिया में जो मिथिला मखाना है उसे तो जोग्राफिकल टैग दिया गया था। ये टैग सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक क्वालिटी के साथ उगता है। इसके साथ साथ मखाना ओडीओपी स्कीम में भी शामिल हो चुका है। अब ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मखाने ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आप ही सोचिए, 1998 में इंडिया में मखाना 80 से 90 रुपए किलो बिकता था। वही मखाना आज 2025 में 600 से 900 रुपए की प्राइस में इंडियन मार्केट में बिक रहा है और इंटरनेशनली तो 13,000 रुपए किलो से बिक रहा है। अब पूरी दुनिया मखाने को तो खाना चाहती है, पर ये सब जगह आसानी से मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत मखाना चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, जापान, कोरिया, ये आसपास के पड़ोसी देश भी उगा लेते हैं, बट दुनिया का 90% मखाना इंडिया में उगाया जाता है और बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना उगाया जाता है। आपको पता है, बिहार में ऐसी जगह जो फ्लड प्रोन्स एरिया है, जहां बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है, वहां खेती नहीं हो सकती, लेकिन वही सारी जगह बिहार के लिए वरदान साबित हुई है क्योंकि मखाना ऐसी ही जगह पर उगता है। बिहार के साथ साथ असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा यहाँ भी उगता है, लेकिन कम क्वांटिटी में। आपको पता है, इंडिया मखाने का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। डेटा को देखें तो 2023-2024 में इंडिया ने 25,130 मैट्रिक टन मखाने दूसरे देश में बेचे हैं। और पता है इतने मखाने हमसे लेता कौन है? वो है यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे सबसे बड़े मखाने के ग्राहक हैं और इसे बेच कर बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज करोड़ों कमा रही है। जैसे मिस्टर मखाना ब्रांड 50 से 60 लाख पर मंथ का बिजनेस कर रही है। फैमिली ब्रांड की नेटवर्थ 147 करोड़ है दोस्तों। और अब मखाना बोर्ड बनते ही किसानों और इंडिया की इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन मखाना बोर्ड क्यों बनाया जा रहा है? क्या किसानों को मखाने उगाने में कोई दिक्कत हो रही है? तो देखिए दोस्तों, मखाना ना ही आम की तरह पेड़ पर उगता है और ना ही आलू की तरह जमीन में। ये उगता है कीचड़ भरे तालाब में। मखाना उगाना बहुत महंगा और बहुत मेहनत वाला प्रोसेस है, जहाँ किसानों को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जितनी जल्दी हम मखाने को स्वाद के साथ खा लेते हैं, उसको उगाने में बहुत लंबा समय लगता है। सारा प्रोसेस, जैसे पहले गंदे तालाब में जाकर कांटे वाले पत्तों से बीज को इकट्ठा करना, उन बीज को सुखाकर तपती हुई आग में सेकना, सेक कर पॉप करना, इस सारी प्रोसेस में मशीन इस्तेमाल नहीं होती। पूरा प्रोसेस मैन्युअली किया जाता है, इंसानों द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल इनपुट कॉस्ट, मतलब मखाने बनाने का जो खर्चा है, वो बढ़ जाता है। अब इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए कई बार मशीनरीज भी बनाई गई थी, जिसकी मदद से ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी वाले मखाने का प्रोडक्शन हो। पर अब तक कोई ऐसी मशीन नहीं बन पाई जो मखाने को उगाने में मददगार साबित हो। सभी अटेम्प्ट्स अब तक फेल हो चुके हैं। आपको बता दूं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जितने बीज तालाब से इकट्ठा होते हैं, उनमें से सिर्फ 40% ही खाने लायक होते हैं, बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं। और 40% में से भी 2% बीज अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। अब 90% मखाना उगता तो बिहार में है, फिर भी मखाने का बिगेस्ट एक्सपोर्टर में नाम पंजाब और असम का शामिल है, जहां मखाना उगता ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों?
क्योंकि बिहार में अब तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से डेवलप हुई ही नहीं है। जैसे बिहार सिर्फ मखाना उगाता है, लेकिन उसे अच्छे से प्रोसेस करने के लिए, फ्लेवर्स ऐड करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए मखाने को बिहार से पंजाब और असम भेजा जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि बिहार में अब तक एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ही नहीं है, जिससे मखाने को वो डायरेक्टली बिहार से दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सके। और एक रीज़न ये भी है कि बिहार में प्रॉपर सेलिंग मार्केट है ही नहीं। यहाँ दलालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना मखाना को मार्केट में बेचकर मिलता है। मतलब मखाने से ना ही फार्मर्स को फ़ायदा होता है और ना ही बिहार को। अब इसी सारी प्रॉब्लम्स को देखकर निखिल कामत ने भी पोस्ट किया और उसके साथ साथ निर्मला सीतारमण जी ने भी मखाना बोर्ड बनाने की अनाउंसमेंट कर दी, जो एक बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए और स्पेशली बिहार के लिए, क्योंकि मखाना बोर्ड से बिहार में किसानों को एक्सपोर्ट से जुड़ी ट्रेनिंग दिलाने में मदद होगी, मखाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाया जाएगा, बिहार में एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद होगी, किसान को मखाने के बेहतर दाम मिल पाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और मखाने की जितनी डिमांड दुनिया भर में है उतना सप्लाई होने में मदद करेगी ये मखाना बोर्ड। बिहार को स्ट्रॉन्ग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्टोरेज फैसिलिटी, इफिशिएंट मार्केट और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त ज़रूरत है और इसी काम को पूरा करने के लिए मखाना बोर्ड को 100 करोड़ रुपए का बजट अलॉट कर दिया गया है। अब मखाना एक खजाना बन गया है और बहुत जल्द बिहार द मखाना कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगा। अगर आपको मखाने के बारे में ये बात सुनकर खुशी हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।